74 उम्र की है इतनी ठंड में वोट डालने आई है जी। मैं उधर घर में कदम भी नहीं नीचे रखती, वोट डालने आई, मांगे पूरी करनी चाहिए। जो हमें ज़रूरत है वो है, ये है कुछ काम है वो करनी चाहिए। उम्मीद है कि अच्छी उम्मीद है जी। हाँ, हमको काफ़ी उम्मीदें हैं अपने कैंडिडेट पर कि हमारे उधर काम हो जाएगा हमारे डिस्ट्रिक्ट में। जो ये दिक्कतें हैं, 6 साल में एक ऐसा आदमी आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने करके दिखाया। देखो अगर मैं कुछ कहूँ तो नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, मगर प्रैक्टिकल चीज़ सामने है। और खाली हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आप देख लीजिए उन्होंने कैसा काम किया है। पंचायत के इलेक्शन नहीं हो रहे थे, यूएलबी के इलेक्शन नहीं हो रहे थे, क्यों नहीं हो रहे थे? इसमें आपको जाना पड़ेगा। इसलिए नहीं हो रहा है, जो बिचौलिए वहाँ पर खड़े थे, जो गुपकार गैंग वाले खड़े थे 70 सालों में, वो कहते थे ये सारा पैसा हमको जाए, और ये नहीं चाहते थे कि जो मजदूर का आदमी अगर सरपंच बन जाएगा, अगर उसके ऊपर पावर आ जाएंगे तो वो हमारे चाहती हूँ कि वोटर निकले, लेकिन आज मैं देख रही हूँ बड़ा दमखम से लोग निकलते हैं और वोट। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं A to Z न्यूज़ के साथ और मैं हूं अतुल गुप्ता। डीडीसी इलेक्शंस की अगर बात करें तो आज अंतिम और 8वां चरण है, जिसके चलते लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है। एक तरफ कोविड है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती ठंड, लेकिन वोट कास्ट करने के लिए लोग भारी तादाद में आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाएंगे गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज की, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर माइग्रेंट जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आए हैं। लेकिन उत्साह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो इस बार आज़ाद उम्मीदवार भी बहुत सारे मैदान में उतरे हैं, और वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों से भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। यानी कि मुकाबला बहुत कड़ा है। मुझे नहीं पता मेरा नाम। राकेश को ये तो फिर बस सीधा थोड़ा सा मुंह से तो बोलो। ये तस्वीरें आप गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज गांधीनगर की देख रहे थे, तो सीधे तौर पर हम आपको दिखाया कि यहाँ पर बहुत सारे कश्मीरी माइग्रेंट वोट कास्ट करने के लिए आए गए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि किन किन डिस्ट्रिक्ट में आज अंतिम चरण में ये वोटिंग हो रही है। यहाँ पे बारामूला, कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा, कुपवाड़ा, बुड़गाम और बांदीपुरा एंड शोपियाँ, और इन सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए आज यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट्स द्वारा यहाँ पर वोटिंग की जा रही है। यानी ये इंतज़ाम पहले किया होता, और ख़ासकर इन जगहों जिन पर मैं बोला था उन जगहों पर इंतज़ाम किया होता तो हम बड़ी तादाद में लोग निकलते। कोविड की वजह से भी लोग डरते हैं। मैं भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ, तो मैं आज मेरी ड्यूटी रखी है माइग्रेंट वोट के लिए। मैं चाहती हूँ कि वोटर निकले, लेकिन आज मैं देख रही हूँ बड़ा दमखम से लोग निकलते हैं और वोट पॉल करते हैं। बड़ी उम्मीद है कि आज का के जितने भी हमारे भाजपा के कैंडिडेट हैं वो जीत जाएंगे। बट मैं जानना चाहूँगा कि बढ़ती ठंड के साथ साथ कोविड भी लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन उस बीच में लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि डीडीसी इलेक्शंस में डेवलपमेंट की बात की जा रही है। क्या लगता है डेवलपमेंट हो पाएगी? अब डेवलपमेंट के लिए हम खड़े, मोदी जी का नारा ही है डेवलपमेंट के लिए ही, क्योंकि कश्मीर तो ख़त्म हो गया है। कश्मीर में जो मुसीबतें आ गई, मुझे लगता है एक उम्मीद लेकर हम आए हैं कश्मीर में, एक कमल खिलाने के लिए इसलिए आए हैं कि कश्मीर के लोग जो वो बेनिराश हो गए हैं, तो कश्मीर को हमें जीत के वहाँ के लोगों का के काम करने हैं, और कश्मीर को हम पता ही था, कल था वर्ल्ड माइग्रेंट्स डे था, तो हमने इनको बोला कि देखिए हम माइनॉरिटी में, यहाँ हमें माइनॉरिटी का स्टेटस भी दे दीजिए। टर्म खत्म होके 35 खत्म होके आज देखो परसेंटेज कश्मीर में कितनी हो चुकी है वोटों की, ये गुपकार वाले जानेंगे। और 70 के जो शासन करने वाले थे, 60 साल में जिन्होंने शासन किया, जिन्होंने इस देश को ख़त्म किया, उनको पता चल गया कि इसलिए वो ख़राब हो चुके इस वक्त, क्योंकि हम कश्मीर में भी सीटें निकालने वाले हैं डीडीसी के। तो आजकल सामने कोई सच कहे कोई झूठ कहे, मगर प्रैक्टिकल चीज़ सामने है। 6 सालों में बहुत काम हुआ, और उम्मीदें आगे भी है कि बहुत काम हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बहुत बड़ी ठंड के साथ साथ कोविड भी था, लेकिन उस बीच में लोगों का लगातार उत्साह देखने को मिला, और कश्मीर की जिस प्रकार से तस्वीरें निकल कर आ रही थी
कि कोहराम है, ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों ने इस चुनावी दंगल में अपनी वोट कास्ट कर कर अपनी अहमियत का बताया। लेकिन वही कहीं ना कहीं इस वक्त जो ऐतिहासिक इलेक्शंस हुए थे 370 धारा टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ी एक एक्टिविटी हुई थी इलेक्शंस को लेकर, उसमें लोगों ने, वोटर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब देखते रहे इसी तरह A to Z न्यूज़। कैमरामैन विशाल के साथ मैं अतुल गुप्ता।